हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो कहीं भी कुछ होता है, जैसे इससे पहले वाले जितना भी वीडियो डाले हैं वो आप लोग को देखना है। लगातार देखने से क्या होगा कि इसमें प्रैक्टिस आने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली दिमाग में क्रैक कर जाता है क्वेश्चन देखने पर कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो वही अच्छा रहता है। और कहीं भी कोई दिक्कत होता है, जैसे लिखावट में अगर छोटा छोटा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा ने बड़ा थोड़ा करना है कि इतना में चल जा रहा है, ठीक ठाक है। ऐसे ही इससे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या है। जैसे पहले में क्या है ना कि जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स इसका इक्वल टू 1 होता है। अब इसके प्रूफिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ लिमिट पुट करें तो साइन 0 0 होता है, नीचे 0 होगा। मतलब इसका फॉर्म अगर हम लोग करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें इसको, यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर इधर देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं इसका, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है, ये क्वोशिएंट फंक्शन में है। क्वोशिएंट फंक्शन में डिवाइडेड में है। ठीक है, तो इस ये तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए जिसमें वैल्यू पे हो। अगर इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू, अभी तो हो रहा है, जैसे देखिए एक्स टेंड्स टू ये है, अगर ये 0 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये 0/0 का फॉर्म है, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में तो क्या होता है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a ही रहेगा, इसको क्या किया जाता है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और नीचे वाले भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो आगे फिर से देखना है, कहीं 0/0 फॉर्म आ गया, फिर से इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अगर नहीं आ गया तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अगर लिमिटिंग वैल्यू फिर अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा है या तो इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। इसमें अगर इस फॉर्म फिर से आ रहा है, फिर डबल एक्स आएगा, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स, यही होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए। नहीं कैसे उसका लिमिट आता है, ये क्या हो जाता है, 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू यूज कीजिए, मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए। एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएट 1 आएगा। अब इसमें से हम लोग एल हॉस्पिटल, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखिए, नीचे तो 1 आ गया है, ऊपर अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, cos 0 नीचे तो 1 ही रहता है, 1 है तो 1 तो हाइड हो जाता है, तो cos 0 1 हो गया। ठीक है, cos 0 1 होता है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ऐसे आता है। और दूसरा देखना चाहें, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x लिख लीजिए, 10x ये 0 10x अपॉन x है, तो इसमें भी 1 होता है। कैसे, इसमें भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल इसमें भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक और तरह से इसमें बनता है। जैसे देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग LHL निकालते हैं, क्या है, साइन कॉस में इसको चेंज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये साइन अगर चेंज करेंगे, नीचे x है तो x के साथ ये साइन x बाई कॉस x होता है। tan इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक यहाँ अलग अलग बांट सकते हैं, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x रखेंगे और एक cos x को 1 अपॉन cos x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका साथ इसका लिमिटिंग और इसके साथ इसको लिमिट लगाएंगे तो दोनों के साथ लिमिट लग जाएगा।
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो गया, और फिर 1 अपॉन जहाँ जहाँ फंक्शन रहता है वहाँ पे लिमिट लग जाएगा, x टेंस टू 0 cos x। अब यहाँ पे देखिए लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 हो गया, नीचे 1, और इसका क्या हो गया, cos का भी 1 होता है लिमिट, तो क्या हो गया, सबको 1 1 1 है तो 1 ही आ गया, लिमिट 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। और कुछ देखना है, जैसे तीसरा में आता है, और तीसरा कौन सा है, लिमिट x टेंस टू a है, 0 नहीं, a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। यहाँ से एक चीज देखना है, अगर ये भी फंक्शन है, x माइनस ये एक फंक्शन है, x माइनस ये एक फंक्शन है, मतलब f(x) है, तो एक चीज नया है कि इसमें जब भी हम लिमिट पुट करते हैं, इसका लिमिट अगर ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा, वैसे ही इस फंक्शन का, तो f(x) का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो 1 ही होगा। जैसे देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका लिमिट क्या होता है, 1 होता है। कैसे बताते हैं, इसका लिमिट 1 होता है, और देखिए कैसे हम अगर इसमें देखना चाहें, लिमिट डायरेक्ट एल लिखिए, एल लिखिए, लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a है, साइन, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड माइनस ये करते हैं, दोनों साइड माइनस ये अगर करते हैं लिमिट में, वो कर सकते हैं काम, ठीक है, दोनों साइड लेकिन होना चाहिए माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कट के 0 हो गया, साइन x माइनस ए, और x माइनस ए से डिवाइड है। अगर आगे देखें यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x माइनस ए हो गया, x माइनस ए टेंस टू कहाँ हो गया, ये 0, ये a माइनस ए 0 हो गया। अब ऊपर देखिए हमारा साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, ये x टोटल मानते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ x है, ये भी x है, देखिए x बाई x सेम सेम है, तो सेम सेम है, तो यहाँ पे वही x टेंस टू है, तो यहाँ सब जगह सेम है, टेंस टू 0, तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि अगर इस फंक्शन का वैल्यू इस पे लिमिट पे 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम उसी की तरह, ठीक है, ये कहना चाह रहे थे। और ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब वीडियो पॉज करके आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है, या नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम बनाइए जरूर, लिखने से बेटर होता है, रोजाना बनाते जाइए, उससे क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होता है, माइंड आपका एक्सरसाइज की तरह एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लेता है, तो उससे प्रॉब्लम को जल्दी कैच कर पाता है आदमी लोग। जैसे नेक्स्ट में है, एक है हमारा जैसे 4 नंबर में, सेम जैसे सेकंड में था वैसे ही लेंगे, x टेंस टू a 10 x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जैसे 10x बाई 10x था, 10x बाई x था, वैसे उसी तरह सेम इसका प्रूफिंग सेम वैसे ही होगा, इधर माइनस से दोनों साइड कर देना है, वो ऑटोमेटिक सेकंड वाला यूज कर लेना, ठीक है। आगे की है, जैसे नेक्स्ट में है साइन इनवर्स x, ठीक है, लिमिट से दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, साइन इनवर्स x अपॉन x है, इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। कैसे, वो हम लोग प्रूफिंग करते हैं, सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, ये मानते हैं। जब यहाँ ये मानते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू भी मुझे निकालना है, या तो यहाँ से x भी निकालना है, x इक्वल टू साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, साइन हो जाएगा y। अब जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू भी निकाल लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, या तो यहीं लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो साइन 0 0 साइन इनवर्स 0 0 होता है, मतलब y इक्वल टू 0, इसलिए अब लिमिट में जाएंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 था, साइन इनवर्स x अपॉन x है, साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये लिमिट क्या आ गया है मेरा, y टेंस टू 0, जो y में आ गया है, लिमिट
y टेंस टू 0, साइन इनवर्स मेरा क्या है, पुट करती है y, नीचे x इक्वल टू क्या आ गया है, साइन y। इस तरह भी से आए तो डायरेक्ट 1 होता है। कैसे, अगर नहीं समझ में आए तो ये लिमिट y टेंस टू क्या करेंगे, 0, ठीक है, y टेंस टू 0 कर दिए। अब यहाँ पे इसको 1 रखते हैं, इस y को नीचे ला जाते हैं, कैसे, साइन y और इसके नीचे y रखते हैं, ठीक, ये हो गया। अब लिमिट यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 बाय लिमिट पुट कर सकते हैं y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y इक्वल टू ये 1/1, इसका लिमिट 1 आ गया, मतलब क्या हो गया, ये टोटल 1, ठीक है। इसका इसलिए अगर इन्वर्स में रहे तो वैसे ही होगा। सिमिलरली हम लोग एक इसका भी देख सकते हैं, 6 में 10 के लिए वैसे सेम एकदम रख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। सेम प्रूफिंग वैसे ही जाएगा। साइन इनवर्स को चेंज कर लेना है, अगर चेंज करने का मन है तो इसको यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देना है, x आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan y, और tan y को फिर लास्ट में आपको साइन कोस में चेंज कर लेना है पुट करने पे। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0, लिमिटिंग वैल्यू y टेंस टू 0 कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही प्रूफिंग में आपका बन जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा है, जैसे हम बता रहे थे थ्री में, फंक्शन अगर कोई आ जाता है x की जगह पे, कोई फंक्शन है और फंक्शन का वैल्यू मतलब लिमिट f ऑफ x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a पे फंक्शन f ऑफ x अगर 0 होता है तो कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आ जाता है, वो फंक्शन मेरा सेम वैल्यू देता है जैसे वो पहला फंक्शन होता है। जैसे 6 हो गया था, 7 नंबर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वाला है। कैसे, लिमिट x टेंस टू a है और साइन f ऑफ x है अपॉन f ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। कब, इफ ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 इफ लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू a पे f ऑफ x क्या होना चाहिए, 0। तो 10 के लिए भी वैसे होगा। 10 के लिए अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक, ये लिमिट x टेंस टू a 10 f ऑफ x है अपॉन f ऑफ x है, अगर ये इक्वल टू 1 होगा। कब, इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू 0 होगा तो, ठीक है। कॉस वाला में हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कॉस 0, इसलिए वो उसको हम नहीं लिखे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x डायरेक्ट 1 होता है, ठीक है, ये हम इसलिए नहीं बताए हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, अगर कॉस f ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, इतना का 1 होगा। कब, इफ सेम इसी कंडीशन में डाल देना है, इफ लिमिट x टेंस टू a पे f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, तभी इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक, सॉरी 0 ये होगा, ये 0 होगा तभी होगा। ये चीज़ बता रहे थे, और कोई छूट गया नहीं, मतलब सभी के लिए ऐसे होगा, ये चीज़ हम कहना चाह रहे थे। आगे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे 2.62 है, 2.62 है, क्या लिखा हुआ, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इस सबको फंक्शन ये दिया हुआ है, इस सबका लिमिट निकालना है। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 4x, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। इसका इस सबका वैल्यू निकालना है। चलिए इसका 61 62 का सबसे पहले फर्स्ट का हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन, या तो यहाँ हम लोग fx कर सकते हैं, थोड़ी वही रखने दीजिए ना,
एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, मतलब यहाँ यहाँ सेम होना चाहिए, और एक्स टेंस टू हमारा क्या है 0। एफ एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, टेंस पे 0 पे होना चाहिए, 0 पे, ठीक है, तब हमारा ये 1 होगा। वैसे भी ले सकते हैं और एक्स भी ले सकते हैं, जनरली अभी हम लोग एक्स रहने देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्स वाला से ही हम लोग समझेंगे। इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा, ठीक। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ और यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे लिमिट है x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x है, मुझे यहाँ 3x लाना है, तो क्या करना होगा उसके लिए, 3 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा कट के। अब देखिए ये हमारे सेम हो गया, तो इसमें हम लिमिट इतना में पुट कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें लिमिट लगेगा नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू 1, क्योंकि देखिए सेम सेम आ गया, और इंटू 3 क्या दे दिया, 3 इंटू 1 3, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 है साइन 7x अपॉन साइन 4x, ऐसे है। तो मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए नीचे इसके नीचे 7x, इसके नीचे 4x होना चाहिए। सबसे पहले x लेंगे, दोनों के नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले x लाने, मतलब इस तरह के फॉर्म में आना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x होल डिवाइडेड बाय साइन 4x अपॉन 4x, इस तरह आना चाहिए। इसके लिए अगर हम सबसे पहले x लाएंगे, देखिए दोनों नीचे x, मतलब दोनों को x से डिवाइड देंगे, वो चीज मुझे डायरेक्ट बता रहा है, तब फिर 7 से इंटू करेंगे, ठीक है, यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली बता रहे हैं ना, तो वैसे ही हम उसमें करेंगे, ठीक है, ये चीज कहना चाह रहे थे। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन, ये है हमारा 7x, तो क्या करते हैं ऊपर भी x और नीचे भी x से डिवाइड देंगे, तो ऊपर x से डिवाइड दिए, तो नीचे भी मुझे क्या करना होगा, बैलेंस के लिए साइन 4x, तो नीचे भी x से डिवाइड देना होगा कि नहीं देना होगा, डिवाइड दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे यहाँ 7x है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड दिए, तो 7 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 4 से डिवाइड दिए, तो यहाँ भी 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू इसमें दोनों पुट कर देंगे, ये 7 है तो 7 आगे लिख देते हैं, 7 और 4 क्या करेंगे, बाहर आगे लिखें, 7 अपॉन 4 बाहर हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट लगेगा नहीं। ऊपर लिमिट लगाते हैं x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हो जाएगा 4x, ठीक है। जब कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या होता है ना कभी कभी कि हम जो बोल रहे होते हैं वो स्टूडेंट लोग सुनते नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्टेप समझ में नहीं आता, इसलिए हम जब बोलते हैं, जब लिखते वक्त जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना है, उससे क्या होता है पूरा डाउट क्लियर होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे 7/4 यहाँ पे पहले था तो पहले लिख दिए, इंटू में है, इसका वैल्यू अब क्या आ जाएगा 0 1, क्योंकि डायरेक्ट देखिए x बाई एक्स सेम आ गया है, मतलब ये एफ एक्स है एफ एक्स है, x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू 0, ये तो ये 0 ये 0, मतलब एफ एक्स मेरा 0 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया 1 हो गया, लास्ट वाला फॉर्मूला जो हम लिखाए थे या 1, इसका भी क्या हो जाएगा, नीचे भी 1, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 7 इंटू 1 7, नीचे 4 इंटू 1, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। वैसे आगे वाला भी बनेगा। थर्ड नंबर पॉइंट अगर देखना चाहें, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x है अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, फॉर्मूला भेजा ये cos 2x वाला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसको चेंज करना है, अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0 cos 0 0 1 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको सीख लीजिए।
cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वन माइनस, जब माइनस आता है तो साइन वाला आता है, तो हम साइन वाला इसमें लिखते हैं कैसे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। टू साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ वन माइनस है, तो यहाँ पे मेरा cos 2x ये चल रहा है, इस cos 2x को उधर ले जाएंगे तो वन माइनस में आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब टू साइन स्क्वायर आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे, तो पहले तो वन था यहाँ पे, पहले वन है, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे साइन कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वो हाइड में प्लस रहता है, जब साइन कुछ नहीं दिखता है तो प्लस रहता है, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस cos 2x। देखिए वन माइनस cos 2x है ना, तो जब भी माइनस रहेगा तो साइन वाला यूज करेंगे, प्लस रहता है तो cos वाला आता है, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम यूज कर सकते हैं, वन माइनस cos 2x इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये टू कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ लिमिट लगाते हैं x टेंस टू 0। ये देखिए इसमें स्क्वायर दोनों से स्क्वायर क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, साइन x अपॉन, नीचे भी x है और ये स्क्वायर दोनों पे है, इसलिए होल में स्क्वायर रख दिया। अब इस पर लिमिट जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू अभी हम लोग जान रहे हैं, साइन x, लिमिट साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंटू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 ये 1 है, इंटू 2 तो 2 ही आ गया आंसर, मतलब इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। ये चीज बोल रहे थे। आगे इसमें देखिए क्या करेंगे, वो हमारे दिख रहा है, लिमिट पढ़ रहे हैं, उस 63 का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है 1 अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, टेन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, 10 में है, 10 वाला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला उसमें दिख रहा है ना, देखिए लिखते हैं अब इसमें हम फॉर्मूला एक बार यूज कर लेते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला है तो 2 tan इनवर्स में लगेगा tan टू थीटा, अगर साइन टू थीटा है तो वही होगा। जैसे सेकेंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर है 2.63 का फर्स्ट हम हिंट देते हैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम पुट करके देखते हैं 10x 2 10x 1 प्लस 10x 10 स्क्वायर एक्स, मतलब ये साइन टू थीटा का फॉर्म में है, तो इनवर्स में है तो 10 में है, इसलिए इसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, लिमिट पहले जो है वो लिखना है x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स है, x लिखिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ये हो गया मेरा इसका वैल्यू। अब यहाँ से अगर देखना चाहें 2 बाहर निकल जाएगा कि नहीं, अब यहाँ सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत लगता है तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन 2 बाहर करते हैं, 2 कांस्टेंट है, 2 यहाँ आ गया, लिमिट क्या होगा tan इनवर्स x अपॉन x। अब देखिए tan इनवर्स x अपॉन x, जस्ट लास्ट से सेकंड नंबर जो हम फॉर्मूला लिखे थे उसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, तो 2 इंटू 1 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 2 हुआ, ठीक है, ये 2 हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, वही इनवर्स में, हाँ इनवर्स में है, 63 का 2 नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, और साइन इनवर्स में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये देखिए साइन 3 थीटा वाला लग रहा है फॉर्मूला, तो 3 साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट जैसे इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, 3 साइन इनवर्स x होता है। लिमिट जो है, लिमिट लिखिए, इससे पहले जो लिखा हुआ है वो सारा लिख देते हैं, x टेंस टू 0 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ऐसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर, उसी तरह से जस्ट करेंगे, 3 बाहर कर दिए, लिमिट लग जाएगा मेरा सिर्फ फंक्शन में, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन
नीचे x है और इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है और यहाँ पे मेरा 3 है, 3 इंटू 1 मतलब इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, ये हो गया। अब 64 में देखते हैं हम लोग। 64 चलिए यही बन जाएगा। 64 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2.64 लिमिट x टेंस टू पाई है क्या, नहीं x टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, 2 का पावर x माइनस 1 और इधर दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई a बाई 2 दिया हुआ है, a बाई 2 टू द पावर x ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका लिमिट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखिए, टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इसका टू द पावर इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया, इन्फिनिटी इंटू जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट बनेगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ये अपॉन 2 का पावर x ले आए तो मेरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी में क्या करते हैं, आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, देखिए इसमें क्या करना है, a बाय 2 टू द पावर x से डिवाइड किए हैं, जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा कि नहीं करना होगा, तो जब यहाँ डिवाइड कर दिए तो a इंटू 2 टू द पावर x से डिवाइड भी कर मल्टीप्लाई भी करना होगा जब डिवाइड किए। तो अब देखिए ये तो इसका लिमिट अब क्या हो जाएगा, इसका लिमिट सिर्फ इतना होगा 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, सेम। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बट 0 पे 1 होता था लेकिन ये इन्फिनिटी है, तो fx वाला याद कीजिए, 10 fx ये नहीं बताए थे, जैसे क्या बताए थे, लिमिट सभी के लिए वैसे यूज होता है, x टेंस टू a, tan इनवर्स हो या ना इनवर्स हो या सिंपल हो, तो सबके लिए ये हमारा 1 होगा कब, जब इस वैल्यू पे, इसी लिमिटिंग वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कहाँ टेंस करेगा, 0 पे। ठीक है, यहाँ तो 0 पे टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी अगर रख देंगे ये अपन टू द पावर इन्फिनिटी, ये हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, फिर इसको मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, कोई नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, ए भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, मतलब 0 ये भी आ रहा है, एफ एक्स तो 0 आ गया, मतलब ये इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक चीज देखना है, टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स जब माइनस में है तो माइनस में ये कुछ रहे, इसका पावर हम क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू, सिर्फ इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया है 1। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा है, इनटू तो दे दिया पॉइंट में, a अपॉन 2 टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x कैंसिल, बचा क्या कांस्टेंट सिर्फ, तो कांस्टेंट में लिमिट तो लगेगा नहीं, मतलब क्या हो गया, लिमिट तो यहाँ पे कांस्टेंट बच गया, लिमिट कांस्टेंट में लगता नहीं है लेकिन हम लगा के बता दे रहे हैं, कोई पावर टू टू द पावर -1, तो इसको प्लस में करने के लिए 1 अपॉन 2 नीचे चल जाएगा, इंटू 1 है इंटू a है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ कहीं पे x नहीं है। ठीक है, जब x है ही नहीं तो लिमिट लगेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट जो कांस्टेंट रहता है वही होता है, मतलब ऊपर a आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, मतलब a बाई 2 आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 64 का। अब 65 हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे 65 में बोल रहा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है। देखिए उसको कैसे बनाएंगे, 1 प्लस 2x तो दिख रहा है, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे, साइन वाला यूज अभी जो यूज किए थे जस्ट फर्स्ट का 3 में यूज किए थे वही वाला यूज करेंगे। 1 प्लस जैसे देखिए 5 2.65, एक मिनट चल रहा है कि वीडियो कुछ बंद नहीं हो गया, देख लेते हैं। ठीक है सब कुछ। 65 क्या बोल रहा है लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस है cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिएगा, यहाँ पे 2x है तो पाई बाई 2, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे और पाई बचेगा। cos पाई क्या होता है, cos पाई -1, नहीं ये 0 0 फॉर्म नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर 1 प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस, जैसे 1 माइनस -1 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2 वैल्यू आएगा, और नीचे मेरा क्या आएगा 0 आएगा,
दीदी क्या आ गया इन्फिनिटी के फॉर्म, मतलब ये डायरेक्ट अनडिफाइंड कर दे रहा है, इसलिए नहीं, इसको कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो ऊपर वाला को चेंज कीजिए पहले। 1 माइनस 2x क्या होता है, लिमिट पहले लिखिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ये ऊपर वाला होता है 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि 2x है, अगर x रहता तो x बाय 2 होता। अब यहाँ पे नीचे हमारा वैसे ही रहेगा पाई माइनस 2x का स्क्वायर। ध्यान देने की बात है, अब क्या ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, चलिए 2 बाहर, लिमिट लिखिए x टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है, इतना हो गया। साइन स्क्वायर x है, लिख दीजिए साइन स्क्वायर x पहले, नीचे है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। कुछ हम लोग अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं या तो -2 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस में है तो हमेशा प्लस ही वैल्यू देगा। यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, ठीक ना, 2 है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ऊपर है साइन स्क्वायर x, नीचे -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, जैसे कॉमन लिए तो सबका साइन चेंज कर देगा, ये माइनस पर, फायदा नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहने देते हैं, प्लस ही लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर दोनों पे होगा कि नहीं होगा, और नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे ही रहने दें। पाई माइनस एक्स है बाबा, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं, ठीक है, कैसे क्यों, तो अगर नहीं कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कुछ तो नहीं हो सकता, यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है जो, उसको यहाँ बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी मत लीजिए, कॉमन नहीं लेना। यहाँ पे जो है सेम उसी को यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। पहले x में 2 है तो 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2x साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो उसको ब्रैकेट कर देंगे, क्या दिक्कत है, साइन 2x 2 से मल्टीप्लाई किया x में तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई किया x में तो 2 डिवाइड कर दिए। अब मेरा स्क्वायर है, उसको तो स्क्वायर बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थीटा में मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ ऐसे क्यों किए हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो मतलब कॉमन लेना ही होगा, वहां से कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, क्या करते हैं, कुछ 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 गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अरे प्लस है, माइनस वाले ले लिए हैं, यहाँ पे प्लस है, मतलब इधर सारा चेंज खेल हो गया, इसका खेला ही चेंज कर देगा ये, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रहा था। यहाँ प्लस है, ठीक है, 65 में प्लस है तो प्लस है तो कॉस वाला यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, होना तो चाहिए, वहां तो लिख तो दिए हैं वही, ये हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ऊपर तो लिमिट मेरा वही रहेगा, नीचे का लिमिट मेरा 0 हो जा रहा है, तो गड़बड़ है, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं ना लिखे हैं। x कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, पाई बाय 2, फिर तो 2 कट जाएगा, हमको लगा कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है लिखे। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, इसमें खेला ये हो रहा है, 2x है या ओनली x है, 2x तो है। इसमें कहता है यहाँ देखिए 2.65 है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x है,
तो इसको इस फॉर्म में लाने के पहले कहता है, जैसे कैसे लेंगे, देखिए इसको जब क्या होता है ना, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, cos पाई माइनस थीटा के फॉर्म में। cos पाई माइनस थीटा हमेशा क्या देता है, माइनस cos थीटा देता है, माइनस cos थीटा देगा, क्योंकि पाई माइनस जैसे ये होता है, यहाँ पाई होता है, ये 0 हो गया, पाई बाय 2 हो गया, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, और यहाँ 2 पाई होता है, ठीक है। यहाँ पाई है, पाई माइनस थीटा क्या जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, x टेंस टू पाई बाय 2 1 है, इसको यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में, माइनस जैसे हमारे यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, 1 प्लस, अभी रहने देते हैं, पहले बताते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा 2x हो जाएगा थीटा की जगह पे, ठीक है। ये है, तो पाई माइनस लिखें तो यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तो माइनस ये वाला इधर चल जाएगा, मतलब इधर प्लस में रखने के लिए, ये प्लस में आया है तो इधर माइनस आएगा, मतलब कि जब हम पाई माइनस थीटा रखे हैं, पाई माइनस थीटा, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ कैसे आया माइनस, समझ में आया, क्योंकि इधर माइनस होता है, तो इधर ना होकर के, क्योंकि जब ये प्लस में है तो इसको प्लस में रख लेते हैं, इसे हम इस तरह से, और इधर वाला माइनस इधर ले जाते हैं, इसलिए ये मेरा माइनस हो गया, ठीक है, दिक्कत नहीं। नीचे जो है उसी को रखिए, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। आगे आगे इसको देखते हैं, चलिए 1 माइनस अब cos थीटा, इसको थीटा के फॉर्म में, ये देखिए सेम आ गया है, इसलिए इसको इसी के फॉर्म में रहने देते हैं, 1 माइनस cos थीटा के फॉर्म में, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2, ये हमारा यहाँ 2 थीटा जब रहता है तब खाली थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली थीटा है, तो पाई माइनस 2x अपॉन 2 करना ही पड़ेगा। अब जब 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना होगा थीटा के साथ, हाँ ठीक है, ये हो गया पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, नहीं जी वहां से 2 कॉमन जा रहा था, वही तो हम कुछ कर रहे हैं, जो है उसी को रहने देते हैं, पाई माइनस 2x है, अपॉन में 2 डिवाइड होगा साइन 2 थीटा, डिवाइडेड है और डिवाइडेड पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया इतना। यहाँ से देखिए 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, ये 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, चलिए बाहर हो गया, लिमिट लिख दीजिए, x टेंस टू पाई बाई 2 है, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x होगा, ये 2 मल्टीप्लाई थीटा में, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 था, अब ये 2 से 2 कटेगा, और नीचे होल डिवाइडेड है, यहाँ पे 2 से कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 के साथ आएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर था इसलिए 4 हो गया। अब इसको लिखिए, 4 बाहर कीजिए, 2 पहले से बाहर है, 4 बाहर कर दिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और ऊपर आ रहा है मेरा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर है, क्यों ना स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे कि दोनों के साथ, मतलब इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट जब इसमें लगाएंगे, ये fx क्या हो रहा है, पाई बाई 2, ये 0, ये भी 0, सेम सेम है दोनों, पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है 0, पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इधर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर 1/2 हो गया, इधर क्या हो गया वैल्यू 1, तो इसको इंटू करेंगे, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 66 में भी डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखिए क्या आ रहा है, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं 66, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, फिर माइनस 2, 4 माइनस 4 0 हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया x स्क्वायर है माइनस 2x है, तो 4 माइनस 2 माइनस 4 कट गया, और यहाँ 2 माइनस 2 0 साइन 0, मतलब 0/0 का फॉर्म, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल और
इसको ऊपर वाला टर्म को मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे और उससे भी सॉल्व हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टर से भी। 0/0 फॉर्म आ रहा है। 66 सॉल्व करते हैं। 2.66, ठीक है। इसको एल हॉस्पिटल और अभी उसको ऊपर वाला टर्म जो है उसको मिडिल टर्म फैक्टर से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं। तो हम फैक्टराइज करके बनाते हैं, एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सॉरी 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और नीचे डिवाइडेड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन थीटा में है x माइनस 2, ठीक है। ऊपर वाला को फैक्टराइज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टराइज करने के लिए तो जानते ही हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में है, जब यहाँ आता है तो माइनस करके आएगा, ठीक है। तो माइनस, अब माइनस में वैल्यू है तो माइनस वाला बड़ा लेना है, तो माइनस 2x माइनस और प्लस x माइनस 2, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करने पे माइनस x ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से x कॉमन जा रहा था, कॉमन ले सकते थे, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2x निकल गया एक, इधर जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन x माइनस 2, ठीक है। ऊपर क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x इसमें कॉमन लेंगे ऊपर वाला में, ऊपर क्या हो गया x माइनस 2, इसमें कुछ नहीं कॉमन जा रहा है तो 1 कॉमन जा रहा है प्लस में, तो यहाँ बस ये x माइनस 2, यहाँ भी नीचे आ गया, नीचे x माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 कॉमन लिए, जब x माइनस 2 कॉमन लिए यहाँ क्या बचा, ये निकल गया, ये बचा x, यहाँ पे x माइनस 2 है नहीं, वो थीटा में, थीटा से तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे है नहीं तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस साइन x माइनस 2, इसमें तो x है नहीं, x माइनस 2 है नहीं, मतलब वो थीटा में, थीटा से बाहर जाएगा नहीं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए x माइनस 2 यहाँ कॉमन जा रहा है, ले लीजिए कॉमन, पहले लिखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2, सॉरी 2 है, पिछला वाला क्वेश्चन का याद आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ +1, नीचे बच गया x माइनस 2 है और यहाँ क्या है x माइनस साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये आ गया, ये ब्रैकेट इसके लिए है। अब देखिए x माइनस 2 कट जाएगा, बचा क्या x प्लस 1, इसी में लिमिट आप पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, डायरेक्ट लिमिट तो पुट ही कर रहे हैं, ये हट गया है, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है, तो x प्लस 1 तो 2 प्लस 1 हो गया, नीचे हमारा है x माइनस तो 2 माइनस, यहाँ लिमिट पुट करना होगा, इसमें 2 नहीं रखेंगे, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब देखिए इसका वैल्यू 0 हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा ना, ऊपर मेरा 3 हो गया, नीचे क्या हो गया 2 माइनस, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो नीचे हो गया 1, मतलब इसका फाइनल आंसर 3 हो गया, ठीक है। 67 हम लोग देख लेते हैं, ये ठीक है, चलिए 67 का जगह है, 67 क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, रूट ओवर 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x है, होल डिवाइडेड बाय x है, बोल रहा है इसका लिमिट निकालिए, कब, इतना लिमिट निकालिए इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी इसका लिमिट निकालना, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट नहीं निकालना है, डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं, ये 0 तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म, मतलब ये इंडेटरमिनेट फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसका देखना है डायरेक्ट एक्सचेंज करेंगे, मतलब वो कुछ इसमें चेंजिंग करके देखना है, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, 1 माइनस cos थीटा cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे
1/2 और इसका फॉर्मूला ब्रैकेट में जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब 2x रहता है थीटा, अगर यहाँ पे 2x नहीं रहता तो सिर्फ तो x/2 हो जाता, नीचे डिवाइड करा है x। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब साइन स्क्वायर अब रूट में बचा, तो साइन स्क्वायर बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स। लेकिन रूट में है स्क्वायर में तो उसके साथ मोड आता है, जब भी रूट रहे तो उसके साथ क्या आता है, मोड आता है, मतलब ये मोड साइन एक्स बाहर हो गया, ठीक है, और नीचे हमारा क्या है एक्स। जब अब ऐसा आ गया, एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, मोड का वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है ये प्लस माइनस देगा वैल्यू, ये तो पूरा साफ हो गया, तो इतना है। इसका वैल्यू क्या होगा, जब भी रूट का निकालते हैं तो प्लस माइनस में देता है, दो वैल्यू देता है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये मोड में आता है। अब मोड लिए, अब फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जो है इसका होल डिवाइडेड एक्स है। अब यहाँ देखिए इससे लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं पहले, LHL निकाल के देखते हैं, क्योंकि इसका दो वैल्यू प्लस एक माइनस देगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखना है। अगर दोनों बराबर आया तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं बराबर आया तो नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, पहले माइनस वाला लेना है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लेना है, जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट पुट करेंगे, ये देखिए जीरो है, नहीं तो फिर उसमें चल जाइए वो वाला लिमिट, ये तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, x टेंस टू 0 माइनस, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, h टेंस टू 0, जो प्लस में इसको लिखना है तो ये भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताए हुए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब हमारा होता है साइन a माइनस एच अपॉन a माइनस एच, क्योंकि x जहां जहां पे है वहां पे a माइनस एच, ये प्लस a माइनस एच पुट करना है, ये माइनस एच है। अब देखिए यहाँ से एक चीज आ रहा है, ट्विस्टिंग किया कि लिमिट यह माइनस से पहले से h टेंस टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, दोनों जगह सेम सेम है। इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस पहले से है, इसका वैल्यू क्या हो गया लिमिट का 1, ठीक है, नहीं तो माइनस माइनस बाहर निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। इसका माइनस LHL आ गया -1, RHL देखते हैं, RHL क्या आता है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, प्लस वाला में ले रहे हैं 0 से बड़ा तो प्लस वैल्यू लेंगे, तो साइन x अपॉन एक्स होगा, इसमें पुट कीजिए इसे, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होता है साइन a प्लस एच, ए का वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय a प्लस एच, ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और इधर हो गया साइन h अपॉन h, h टेंस टू 0 क्या हो गया 1, LHL -1 है, RHL क्या है +1 है, दोनों लिमिट क्या है इक्वल है यार, लिख सकते हैं, है यार, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 68 का हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत वैसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इसलिए लिए क्योंकि ये प्लस माइनस दो वैल्यू देता है, तो दो वैल्यू देता है इसलिए हम मोड लिए थे। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस की तरफ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का दो वैल्यू होता है। जैसे देखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो इस तरह से फिर समझना है, जैसे मोड एक्स होता है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0, कभी भी पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू 0 पे देखेंगे, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसका दो फंक्शन होगा, एक प्लस वाला वैल्यू होता है, ये कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा x लेस देन इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू यहाँ नहीं होता, प्लस वाला में इक्वल टू होता है, ठीक है, ये से होता है। तो दो फंक्शन आए ना, उसी तरह वहां पे भी माइनस साइन एक्स आया था और साइन एक्स वैल्यू लेना पड़ रहा था, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये लेस देन 0 पे था और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आता है, ठीक है, ऐसे ही ये किसके लिए है, मॉड साइन एक्स के लिए ऐसे होता है, ठीक है। 68 में बोल रहा है, खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो कुछ सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना है इसमें, cos स्क्वायर एक्स साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे इसको,
ठीक है। 68 2.68 है। लिमिट x टेंस टू 0 है, 0 है। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। इसको अगर देखिए साइन थीटा है तो इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए प्लस ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया मेरा। तो इसको यूज करना है यहाँ पे, थीटा की जगह पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पाई माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन है पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। नीचे डिवाइडेड में है एक्स स्क्वायर, होल डिवाइडेड में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वहां से पाई पाई कॉमन लेंगे, दिख रहा है ना, पाई पाई सेम मिल गया है। यहाँ से पाई पाई कॉमन लीजिए, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन पाई कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स मुझे इस फॉर्म में लाना है। इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, तो वही यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन पाई पहले से है तो इसका वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे मेरा एक्स स्क्वायर है। अब इस साइन के लिए यहाँ जो रहता है वही फंक्शन यहाँ सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग सेम फंक्शन लाने के लिए क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन थीटा में रहता है वही थीटा में डिवाइड भी रहता है। तो हम यहाँ पे अपने से डिवाइड किए हैं, तो जब अपने से डिवाइड करते हैं तो अपने से सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सेम फंक्शन से। तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। और नीचे मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ था तो उसको इधर ट्रांसफर कर दिए इंटू में, उससे कोई दिक्कत। अब दोनों के लिमिटिंग वैल्यू देखिए सेम, ये पाई मेरा कांस्टेंट है, सबसे पहले पाई बाहर निकल गया। इसमें लिमिट लगाएंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे एक्स 0, एक्स टेंस टू 0 पे, साइन 0 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 साइन 0 बाई 0 मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए पे, ये इक्वल टू 1 हो जाता है। कब, अगर लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू ए पे, एक्स टेंस टू ए पे एफ ऑफ एक्स मेरा 0 हो तब, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। ये भी क्या हो गया, ये पाई तो बाहर निकाल दिए, स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर क्या करेंगे, बाहर ले सकते हैं कि नहीं, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और लिमिटिंग हमारे बाहर में रहेगा। तो इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 ही। अब इतना को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई ही ना आएगा, ये पाई हम इधर बाहर पहले लिख लिए, ठीक है, क्योंकि पाई में लिमिट नहीं लगता है, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगता है। पाई 2.70 हम लोग बनाते हैं, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स है, और इधर है हमारा सेक एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई है, ठीक है। यहाँ से हम इसको पहले फॉर्मूला दिख रहा है, लिमिट फॉर्मूला में यहाँ पे थीटा दिख रहा है, एक्स टेंस टू पाई है, साइन इनवर्स, इसको हम फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ से देखिए ये चेंज हो गया। अब इसका नीचे जो है ये चेंज किया, ये इसके नीचे क्या होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है।
जब ये मल्टीप्लाई में मैं डिवाइड खुद से किया हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस करने के लिए भी। कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब इस सेक एक्स बाय टू को अगर नीचे ले आते हैं तब क्या होगा, कॉस एक्स बाय टू। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन बाय सेक थीटा, वन बाय सेक थीटा। तो सेक थीटा इधर जाएगा कॉस थीटा, इसलिए वन बाय कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और नीचे मेरा क्या है, एक्स माइनस पाई है, ये मेरा है अभी तक। आगे इसको देखें, ये पाई पे पाई बाय टू जीरो, पाई बाय टू जीरो, क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये जीरो हो गया तो इसका लिमिट क्या कर देते हैं, वन। इधर लिमिट अभी मेरा रहेगा, ये देखिए कॉस एक्स बाय टू से एक कॉस स्क्वायर तो हट गया, मतलब ऊपर सिर्फ टू बचा तो टू बाहर। कॉस लिमिट यहाँ पुट कर देना है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई कॉस स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो हट गया, एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ मेरा क्या आ रहा है, इसमें भी लिमिट रहेगा, ये लिमिट तो अभी पूरा में है ना, एक्स माइनस पाई, इतना है। अगर इसको पुट करते हैं तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म, इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज कर देंगे तो क्या होगा, नीचे तो वन हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए ये टू है, वन इंटू टू टू, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डिवाइडेड नीचे वन, साइन पाई बाई टू आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस का माइनस साइन में होता है। और एक्स बाई टू चेन रूल से वन बाई टू, क्योंकि वन होगा, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू हो गया। इसमें यहाँ माइनस था, माइनस बाहर माइनस टू साइन, और ये वन बाई टू भी बाहर है, वन बाई टू कर दिए बाहर, वन बाई टू। इसमें लिमिट लगाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू, ये पाई वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन पाई बाई टू, इसका वैल्यू क्या हो गया, वन। ये टू और टू कट गया, माइनस वन तो पहले से है, इसका वैल्यू क्या हो गया, वन। ये क्या हो गया, माइनस वन आंसर पूरा। ठीक है, उसका हो गया 70 का। अब 71 71 लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे है, एक्स का पावर 4 साइन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए नीचे डिवाइड में है वन प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब। क्वेश्चन है मेरा 71 2.71 लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स का पावर 4 साइन वन अपॉन एक्स, थीटा में है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड वन प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब। अब देखिए एक्स मेरा टेंस कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरह, तो ये मॉड वैल्यू मेरा क्या देगा, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव देगा। अभी जैसे बताए थे एक्स का क्या बताए थे, माइनस एक्स और एक्स होता है, ये होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, ये होता है एक्स लेस देन जीरो पे। दो फंक्शन देता है, वैसे ही दो फंक्शन देगा, तो नेगेटिव की तरफ जो हमारा टेंस कर रहा है एक्स, तो नेगेटिव फंक्शन देगा। अभी यहाँ बताए लेस देन पे जीरो पे, यहाँ पे लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स का पावर 4 साइन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा ये। अब एक्स क्यूब यहाँ सबसे बड़ा दिख रहा है, एक्स क्यूब क्यों ना कॉमन ले लें, ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में भी आ जाएगा। हाँ जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा। अब इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब सबसे बड़ा दिख रहा है, एक्स क्यूब ऊपर से भी और नीचे से भी ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स का पावर 3 कॉमन लिए, यहाँ एक्स बच गया एक, क्या 4x था, एक्स का पावर 4 था, एक एक्स बच गया, साइन इंटू में है वन अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर था तो 3 कॉमन जाएगा, तो एक्स क्यू से डिवाइड देंगे तो नीचे एक एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, दो था तो नीचे वन बाय एक एक्स बच जाएगा, नीचे से एक्स क्यू कॉमन लेंगे, क्या आएगा वन, यहाँ तो वहाँ वन बाय एक्स क्यूब आएगा, माइनस वन आएगा कि नहीं,
ये आएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कैंसल। अब इसमें लिमिट कुछ देखिए क्या आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में तो आ रहा है, कुछ चेंज होगा, यहाँ से कुछ करना चाहे चेंज, तो अगर हम यहाँ से कुछ करते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुछ एक्स फिर तो वही आ जाएगा, कुछ करना होगा, माइनस इन्फिनिटी 0 पुट करके देखते हैं क्या है। यहाँ से सब में लिमिट पुट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, एक्स है, इसको हम चेंज कर देते हैं साइन 1/x, इसको नीचे अगर लाएंगे तो 1/x होगा, क्योंकि x साइन x देखिए 1/x, इसको अगर लाएंगे ऐसे वाला देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, यही आएगा, साइन 1/x है, नीचे 1/x है, जब इसको चेंज किया जाता है तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, इसको चेंज करेंगे तो साइन 1/x है पहले से, ठीक है, इसमें जब हम करेंगे इसको चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए तो x/1 हो जाता है, इसको चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए x आ गया कि नहीं, इंटू में, x इंटू में था, इंटू तो आ गया, मतलब वही सेम वैल्यू आ गया, आगे लिखे पीछे लगे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये ऐसे हो गया, प्लस है, इसमें लगा ये लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x है, डिवाइडेड बाय लिमिट लगा देंगे x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x क्यूब, इसमें तो लिमिट लगेगी ना, ये कांस्टेंट है, नीचे x क्यूब है, ये हमारा 1/∞ 0, 1/∞ 0 और -1 नीचे रहेगा, 0 0, तो ये जब 0 कर रहा है फंक्शन को, ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 प्लस 0 हो गया, नीचे हो गया 0 -1, तो 1/-1 क्या आ गया, -1 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब है, इसको हम सिंपल बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसे हम बनाएंगे नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, 10x को साइन और कॉस में चेंज कर लेना है, क्योंकि साइन में है, ठीक है, साइन कॉस में इजीली बन जाएगा, वहां से फिर क्या करना है, साइन कॉमन ले लेना है, नीचे हमारा cos x आएगा, फिर उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, साइन x जो बाहर जाएगा उसके साथ एक x ले लेना है बाहर, यहाँ पे x² बच जाएगा, उस तरह से बना लेना है, इसको साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 73 में देखते हैं, 73 में क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 10x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस π/4 है, π/4 किसका वैल्यू है, हम ये अगर 10 1 लिखना चाहें तो 10, अच्छा इन्वर्स था जी, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ इन्वर्स था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं इन्वर्स था, यहाँ पे इन्वर्स है, ठीक है, सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, π/2 को क्या π/4 को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 2.73 हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 0 पे है नहीं, इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी, x है, ये बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 1 नीचे x प्लस 4 माइनस π/4 का वैल्यू 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 इनवर्स ये माइनस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला, इसमें नीचे कुछ डिवाइड है नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे करते हैं सॉल्व, 10 इनवर्स ये माइनस 10 इनवर्स b, आगे जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x इंटू में है, इसका होता है 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स b का 10 इनवर्स a माइनस b, a माइनस b का वैल्यू 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, जब माइनस में रहता है नीचे प्लस, ये इंटू बी होता है, तो a हो गया इंटू बी 1 है, तो इसके साथ तो 1 ही आ जाएगा इंटू करके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर चल जाएगा, क्या आएगा ये, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x 10 इनवर्स, ये आ जाएगा मेरा x प्लस 1, और यहाँ आएगा ये हमारा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस एक्स, क्योंकि माइनस है तो माइनस में इंटू होगा, 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, अब नीचे होल डिवाइडेड में मेरा ये है,
ये हमारा कुछ नहीं, इसके नीचे तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है तो प्लस पर सारा साइन वही रहेगा, चेंज होगा नहीं हमारा, फिर प्लस है ये प्लस हो गया, फिर x प्लस 1 है नीचे x प्लस 4, ये x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 4 कैंसिल होगा कि नहीं, ऊपर क्या बचा माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 बचा, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, x टेन इनवर्स है, x टेन इनवर्स, ऊपर माइनस 3 बचा, नीचे 2x, ठीक 2x 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, ये आया। इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, x इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, साइन कॉस में इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्या देगा, और नहीं तो फिर और नहीं तो फिर इसको टेन इनवर्स x जो रहता है वही नीचे मेरा x आना चाहिए, ठीक है, तो इसको x में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मेरा x है यहाँ पे पहले ही, ये हमारा टेन इनवर्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 है, जो x यहाँ रहना चाहिए वही x यहाँ पे आता है, तो डिवाइड करते हैं हम -3 2x प्लस 5 से, ठीक, चलिए इसको डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा -3 2x प्लस 5 से, ये x को इसके साथ ले जाएंगे क्योंकि x थोड़ी नहीं भी ले जाएंगे कोई दिक्कत, ये देखिए इसमें लिमिट पुट करके देखिए इन्फिनिटी नंबर बाय इन्फिनिटी, नंबर बाय इन्फिनिटी 0 0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है, fx मेरा 0 हो गया मतलब इसका वैल्यू 1, मतलब उसको हटा दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x है, इसका लिमिटिंग 1 आ गया, इधर -3 है मेरा, और यहाँ से x कॉमन लीजिए, x जब कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 5/x आएगा, माइक ऑफ हो गया है, ये माइक ऑफ हो रहा था तो थोड़ा तो ठीक कर लूँ। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे थे, कैसे तो इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे x यहाँ से कॉमन लिए दिए, x आगे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इसमें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -3 अपॉन 2 प्लस 5/x, अब x का जब लिमिट पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू में 0 पुट कर देते हैं, मतलब लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी 5/इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, -3/2 आ जाएगा, हाँ यही तो आंसर हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 में, 74 क्वेश्चन क्या कहता है, ये ठीक है, ये इसको पॉज करके वीडियो लिख लेना है। 74 क्या कहता है, बोल रहा है 74 में लिमिट 2.74 बोलता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, n इंटू साइन 2 रूट 1 प्लस n स्क्वायर, और n जो है मेरा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, n जो है मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है उससे पहले कुछ जानिए, साइन थीटा को जब अगर साइन पाई माइनस थीटा लिखते हैं तब भी चेंज नहीं होता है, और इसको अगर साइन थीटा को क्या साइन थीटा 2 पाई में भी चेंज 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखिए माइनस इसको कॉमन लेते हैं क्योंकि मेरा पहले थीटा है, कुछ हम ऐसे ही करेंगे इसमें, थोड़ी रहने दीजिए, ये होता है, ठीक है। और एक चीज और जानिए, साइन माइनस थीटा माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, ये चीज बोल रहा है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे, लिमिट n टू इन्फिनिटी n है साइन 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई रूट ओवर, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 पाई माइनस थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 पाई यहाँ आता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा जब 2 पाई में माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ n इंटू माइनस, एक मिनट, कहाँ है उधर ही, वो कहाँ है वो, चल इसका माइनस होता है तो माइनस लिखना होगा साइन 2 पाई, 2 पाई माइनस था ना, 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या है, 2 पाई माइनस 2 पाई रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे मेरा माइनस है, माइनस अगर हम अंदर ले जाएं तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इस माइनस को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू, अब माइनस अंदर ले गए हैं तो साइन माइनस अंदर ले गए तो यहाँ पे थीटा में मल्टीप्लाई होगा, माइनस इस थीटा में पूरा में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई, और इसको साइन चेंज कर देगा प्लस 2 पाई रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर होगा इसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, यहाँ 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 2 पाई, यहाँ पे हम 2 पाई कॉमन ले लिए हैं, इस माइनस को उधर लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसे वो भी दिक्कत नहीं था, माइनस हम सजा दिए क्योंकि उस पर थोड़ा दिक्कत हो। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आया है इस थीटा को सिर्फ रेशनलाइज करते हैं, थीटा को क्या कर रहे हैं, सिर्फ थीटा को रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले साइन से इंटू करना होगा, जब इससे डिवाइड किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड उसी से करना होगा, सेम नंबर से, तो एन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 से कर दिए, सेम नंबर हो गया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा में मल्टीप्लाई हो रही है, थीटा में मल्टीप्लाई किए, रेशनलाइज किए हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू साइन, यहाँ मेरा 2 पाई है थीटा, और थीटा में है इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे थीटा में क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। अब ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बचा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 2 पाई एन स्क्वायर, और थीटा है रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, जो यहाँ थीटा है वही थीटा यहाँ होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, सेम इसी तरह से बनाने की इसको कोशिश करेंगे, क्या करेंगे 2 पाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, जब इसको डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 पाई एन स्क्वायर कुछ कहीं कर दिए गया, हाँ यहाँ पे 2 पाई एन था, एन भी ले सकते हैं, 2 पाई एन यहाँ लेना है, एन भी लेंगे तो हमारा वही था, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल आएगा ना, 2 पाई एन हमारा यहीं पे होगा, 2 पाई या 2 पाई एन, 2 का मल्टीपल हमेशा यहीं आएगा, एन इसमें लेना था, ठीक है। जब एन लेंगे तो एन मेरा यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 2 पाई कॉमन लेंगे तो माइनस एन बचेगा ना, यहाँ माइनस एन भी देना है, यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एन हो जाएगा। अब तो यहाँ 1 कटेगा नहीं, कटेगा क्या, एन स्क्वायर कटेगा, ठीक है, और ये एन हो गया मतलब यहाँ पे मेरा एन बचेगा, तो ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई एन कट गया तो 2 पाई ही हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 पाई, और यहाँ पे मेरा एन है तो यहाँ पे ये तो सिर्फ 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसको सेम को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे तो 2 पाई है, 2 पाई सेम इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ 2 पाई एन लेना था यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट बताएं सेम ही वैल्यू रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n मेरा नीचे है, ऊपर है ही ना, ऊपर नंबर फिक्स नंबर, तो नीचे
नंबर बाय इन्फिनिटी जीरो, नंबर बाय इन्फिनिटी जीरो, मतलब ये फंक्शन मेरा जीरो, ये फंक्शन जीरो, मतलब इसका लिमिट क्या हो गया 1 n इंटू 1। अच्छा लिमिट भी लिखना है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n है, इसका लिमिट 1 और इंटू 2 पाई, यहाँ से n कॉमन लीजिए, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाय n प्लस 1 बच जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 होगा, ये रूट से बाहर लिए थे, ठीक है, ये n आ गया, n यहाँ से निकल गया, अब इसमें ये n और ये n कट गया, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय n, ये जीरो मतलब रूट वन का 1 ही होता है, मतलब ऊपर 2 पाई नीचे रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा, मतलब ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो ये हमारा 1 ही देगा वैल्यू, 1 प्लस 1, क्योंकि ये बाहर 1 भी है, ये क्या हो गया 2 पाई बाय 2, मतलब इसका आंसर आ गया पाई, 2 से 2 कैंसिल तो पाई हो गया, ये आंसर हो गया। बहुत लंबा हो रहा है क्लास, आज का रिकॉर्डिंग वीडियो। 75 में डायरेक्ट देखते हैं, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है इस नंबर से, तो प्लस वाला इंटू करना है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, रेशनलाइज करेंगे, फिर वहां से चेक करके देखिएगा ये बन जाएगा, कमेंट अगर नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा, हम अगले क्लास में बता देंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो भी बन जाएगा ऐसे, सो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, वो भी बन जाएगा। आगे 2 क्वेश्चन है, थोड़ा क्रिटिकल, वो लंबा है, ये और n का वैल्यू निकालना है वहां पे। 77 में सिर्फ हिंट दे रहे हैं, 77 के क्या है लिमिट 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे है x का पावर 4, थोड़ा हिंट दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जब माइनस में रहता है तो साइन आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जब थीटा रहता है तो थीटा बाय 2 ही होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ अगर यूज करेंगे तो पहले बाहर वाला हम यूज करते हैं, थीटा की जगह पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, मतलब ये x है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, उसको यूज कीजिए, 2 है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा क्या है x बाय 2, और नीचे हमारा होल डिवाइडेड 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं, मतलब 2 साइन स्क्वायर x हम लिख सकते थे डायरेक्ट, साइन स्क्वायर यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर है। अब यहाँ देखें सारे चेंज हो गया ना, हाँ, अब यहाँ पे मेरा x का पावर 4 है, आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं, देखिए 2 बाहर रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर हम इसमें लेते हैं साइन स्क्वायर का, तो साइन इसमें क्या है डिवाइडेड बाय, और इसमें डिवाइड देना होगा, लिमिट जब लेंगे तो मेरा इस साइन का थीटा ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ रहता है वही यहाँ पे मुझे लाना पड़ता है कि नहीं, साइन स्क्वायर x बाई 2 लाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर से माइक ऑफ हो गया क्या, नहीं ठीक है, x बाई 2, अब हमारा x का पावर 4 है, ठीक है, इतना है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, ये स्क्वायर वाला है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये लिमिटिंग वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 पे 0 देगा, मतलब 1 हो गया, ये 2 इंटू 1, और यहाँ देखिए x बाई 2 लाना है ना, x बाई 2, इसको यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और हमारा नीचे है x का पावर 4, तो x का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 का पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो x का पावर 4, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन 77 अच्छा हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किए हैं, क्या हुआ है, जैसे ये स्क्वायर में है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ अगर ये स्क्वायर में है तो मुझे ये भी तो स्क्वायर में लाना होगा, तो ये भी स्क्वायर में होगा कि नहीं होगा, ये स्क्वायर में आएगा, ये स्क्वायर में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा थीटा है, ये स्क्वायर है, अगर नहीं जान रहे हैं हम तो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे ये स्क्वायर बाहर करेंगे, ये स्क्वायर बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब देखिए इस पे स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे साइन का पावर क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं, तो साइन का पावर 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मतलब साइन का पावर 4 होगा, ठीक है, ये स्क्वायर इसीलिए यहाँ हो गया, मतलब ये 4 हो जाएगा, मतलब ये 2 था, ये बाहर कर दिया यहाँ से, तो ऐसे रहेगा, अब इसका लिमिट 1 होगा, मतलब 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे देखिए पावर 4 है, 4 है, यहाँ पे क्या किए थे,
यहाँ, हाँ 4 अभी रहने दें। यहाँ हम यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे। अगर इसमें पुट करेंगे पावर हम तो बाहर कर देते हैं, x/4 x/2 है। देखिए x/2 डिवाइड किए हैं, x तो मेरा पहले से है यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है x का पावर दोनों को बाहर कर दिए, यहाँ पे x है, x बचा, अब यहाँ पे 2 लाना है तो 2 डिवाइड किए तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा नीचे, कि नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पावर 4 है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू इसका सिर्फ क्या हो गया 1, लेकिन 1 बाय ये 2 है, 2 × 1 2। अब यहाँ देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, ये 2 से 1 कटेगा तो कितना बचेगा 3, मतलब 1/2 का पावर 3। अब 1/2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो 1/8 क्या हो गया आंसर। ये तो पूरा बना ही दिए, हम सोच रहे थे हिंट खरीदेंगे देंगे। 81 में देखिए क्या बोल रहा है 81 क्या बोल रहा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस ये sin x अपॉन x क्यूब इज फाइनाइट, मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करके आ रहा है, तब फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ ये। तो इस वैल्यू इस ये का वैल्यू फाइंड करना है एंड l का वैल्यू भी फाइंड करना है। सबसे पहले a हम मुझे निकालना होगा, a निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट यहाँ कर देंगे sin 2x को हम लोग क्या होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, इसका फॉर्मूला वहां पे बैठा देंगे, ठीक है। चलिए बैठाइए उसको, डायरेक्ट l इक्वल टू हम लिखते हैं लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पे है, x टेंड्स टू 0 sin 2 थीटा वैल्यू 2 sin थीटा, थीटा x है, cos थीटा प्लस a sin x है, ठीक है, डिवाइड बाय x क्यूब है। यहाँ से sin x कॉमन जा रहा है, लिमिट 2 बाहर हो गया, नहीं 2 तो बाहर नहीं होगी, लिमिट तो क्योंकि इसमें मल्टीपल इसमें नहीं ना है इसलिए कॉमन तो नहीं दे सकता है, x टेंड्स टू 0 साइन कॉमन ले लिए, एक sin x कॉमन गया यहाँ से, और ये x एक x इसमें दे दिए, तो नीचे क्या बच गया स्क्वायर बच गया इसमें, क्योंकि मल्टीपल में है दोनों तो फिर मल्टीपल करेंगे x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2 cos x प्लस यहाँ पे सिर्फ a बचा क्योंकि साइन बाहर हो गया है, तो सिर्फ a बचा है यहाँ। आप देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसका डायरेक्ट 1 इंटू यहाँ पे लिमिटिंग तो वैल्यू रहेगा, ये 1 हो गया, 1 तो छोड़ देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट वैल्यू पुट करके देखिए, नीचे आ रहा 0 डिनोमिनेटर में, ऊपर cos 0 2 cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 प्लस a, ये तो 0 नहीं आ रहा, मतलब इसको फाइनाइट लिमिट होने के लिए ऊपर वाले भी लिमिट को क्या होना पड़ेगा 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मान लीजिए यहाँ लिमिटिंग वैल्यू, इसका क्या ऊपर वाले लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है टेंस 0 की तरफ, तो वो भी टेंस क्या करना होना चाहिए 0 होना चाहिए इस लिमिटिंग वैल्यू पे, मतलब 2 cos x प्लस a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसको लिमिटिंग वैल्यू चलिए पुट कीजिए, 2 × 1 हो जाएगा लिमिट पुट करने पे, प्लस 1 प्लस ये इक्वल टू 0, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया -2, ये इधर चल जाएगा 2 × 1 तो 2 ही हो गया, इधर जाएगा माइनस। अब देखिए ये a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इम्प्लाइज करेंगे l इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x माइनस 2, ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं, अगर -2 कॉमन लेते हैं, -2 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि माइनस जब बाहर लिए हैं तो यहाँ पे माइनस इसमें प्लस हो जाएगा cos x बाय x स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos x को यूज कर लीजिए, इसका आ जाएगा 1 माइनस cos x का, यहाँ पे -2 तो बाहर निकला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस cos x का वैल्यू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये 2 फिर बाहर निकलेगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ लिमिट अगर हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर अगर बाहर कर देते हैं sin x/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर बाहर हो गया। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू टोटल 1 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे 2 है तो बाहर आ जाएगा -4 × 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू उसका डायरेक्ट 4 कर देता है, 4 कट जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, हो गया ये।